हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो आज के लिए जो हमने आपको टारगेट्स दिए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे और यहाँ से देखिए हमने मार्क किया था अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम लेगी, और अगर मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा 101.150 और सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा 101.076 तक का। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही रिस्पॉन्ड किया। मार्केट ने जैसे इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, मार्केट अपनी फर्स्ट और फिर सेकंड टारगेट को बहुत क्लीनली और बहुत नीटली अचीव किया है। और अभी मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम लेने के बाद फिर से वापस नीचे आती हुई नजर आ रही है। तो इन लेवल्स को पहले हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये लेवल्स अभी हमारे किसी काम के नहीं रहे हैं। हम नए लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। तो गोल्ड में हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें फर्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेगा 2020 का देखने को मिलेगा। 2020 हमारे को एक सपोर्ट दे सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो हम डाउन साइड जाएंगे 2012 तक, लेकिन मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल नहीं लिया। मार्केट एग्जैक्टली 2020 जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बना हुआ था, एग्जैक्टली इसी लेवल पर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ बढ़ी है। यहाँ से हमने मार्क किया था कि मार्केट 2024 को ब्रेक कर देगी तो 2032 का टारगेट रह सकता है, लेकिन अभी तक मार्केट ना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दे पाई है क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि मंडे को कोई स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम नहीं देखने को मिला है और मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पे साइडवेज हो रही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रह सकता है। आज सच अगर हम कल की बात करें तो कल भी कोई स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है। तो कुछ स्पीचेस है, स्पीचेस का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है, लेकिन अगर हम डाटा की बात करें तो वो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो एनालिसिस को फंडामेंटली की जगह हम पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे डे का जो कैंडल बना है वो एक रेड कैंडल बना है और वापस से ये अपने जो 101.210 का लेवल है इससे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है और मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर फिर से सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है। और यहाँ से हम देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में भी चल रही है मार्केट, ये इसको रेजिस्ट कर रहा है। और 1 आवर के चार्ट पे हम स्विच करते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट इस लेवल से सपोर्ट ले रही थी, स्ट्रांगली सपोर्ट ले रही थी, लेकिन मार्केट आज इसको ब्रेक किया डाउन साइड पे और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट वापस इसके अंदर अंदर आ गई है। अभी मार्केट ने फिर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वापस इस लेवल तक आएगी, यानी कि 101.150 को ये फिर से टच कर सकती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास डाउन साइड पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, डे के चार्ट पे भी, 1 आवर के चार्ट पे भी। तो अब हम यहाँ से अगर हम देखें तो अपने अपसाइड के और डाउन साइड के लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मार्केट ने, अभी हमारा डिसिसिव लेवल ये वाला बन जाएगा, इसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। अभी अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया तो फिर से हमें 101.076 का टारगेट देखने को मिलने वाला है और यहाँ से रिवर्सल लिया तो वापस 101.150, 101.210 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन रहने वाली है। तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, इसको आप डे के चार्ट पे ड्रॉ कीजिए, 1 आवर के चार्ट पे ड्रॉ मत कीजिए, इसको डे के चार्ट पे ड्रॉ कीजिए। डे के चार्ट पे अगर आप यहाँ से आप देख सकते हैं 27 मार्च मंडे की कैंडल है, इसका जो हाई है वो है। और उसके बाद यहाँ से हमने ज्वाइन किया 10 अप्रैल की कैंडल को। इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे बड़ी सारी कैंडल्स हैं जो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को टच करती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बहुत ही क्लियर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी। तो 1 आवर के चार्ट पे यही सेम ट्रेंड लाइन जो है हमारा टारगेट रह सकती है। तो अभी हम मार्क करते हैं यहाँ पर, ये वाला हमारा टारगेट रहने वाला है, इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। ये वाला भी हमारा टारगेट है डाउन साइड के लिए, इसको भी हम ग्रीन कलर कर देते हैं। और ये ट्रेंड लाइन हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाली है। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है तो हमें एक और लेवल देखने को मिल सकता है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है तो ये फिर से एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि किस तरह से आपने ट्रेड प्लान करना है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें सेल साइड जाना है 101.076 तक के लिए। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट रहने वाला है ये ट्रेंड लाइन। ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से ब्रेक करे, मार्केट हो सकता है मोमेंटम इस तरह से ले, यहाँ पर ले साइडवेज जाए, उसके बाद यहाँ से ब्रेक करे। यहाँ से ब्रेक करेगी तो हमारे ये टारगेट बनेगा
और अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो हमारा ये टारगेट बनेगा। ठीक है, तो इस टारगेट को आप मार्क कर लीजिए। ये ट्रेंड लाइन हमारा एक सपोर्ट रह सकता है और हेल्प कर सकती है हमें ट्रेड प्लान करने में। तो अप साइड के लिए अगर हमें बाई साइड लाना है तो इस लेवल को हम डिसिसिव लेवल कंसीडर करेंगे, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। जैसे इसको क्रॉस करेगी मार्केट तो इस ट्रेंड लाइन तक हम ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही हमारा 101.308 का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़े से जो टारगेट्स हैं वो भी छोटे हैं। छोटे इसलिए हैं क्योंकि कल स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, स्पीचेस आ रही है, स्पीचेस का इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन डाटा ना आने की वजह से इसलिए हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो छोटे रहेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से हमें 101.076 का टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम लिया तो हमें ये ब्रेक होने की वेट करनी होगी 101.210। इसके ब्रेक होने के बाद हमें ये ट्रेंड लाइन तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही 101.308 का टारगेट रह सकता है। तो कल के लिए आप 15 मिनट्स के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आने वाला है। तो इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे देखिए ग्रीन कैंडल देखने को मिली है और मार्केट यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करके रखेंगे। इस लेवल से देखिए मार्केट ने आज तीसरी बार इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है और अप साइड पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है 2032 का। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। अब हम यहाँ से अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने एक और लाइन हमें दी है। ये देखिए यहाँ पे हमें मार्केट रेजिस्ट कर रही है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर चुकी है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दे चुकी है और एग्जैक्टली आज फिर से मार्केट इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो अब हम यहाँ से अपने लेवल्स को फाइनलाइज करते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया 2028 को, 2032 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और अगर 2032 को ब्रेक किया 2040 हमारा फर्स्ट सेकंड टारगेट रह सकता है। डाउन साइड के लिए प्लान करने के लिए हमें 2024 को ब्रेक होने देना होगा, या फिर आप यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो उसकी वेट कर सकते हैं। रिवर्सल आएगा तो 2024 फर्स्ट टारगेट और ये ब्रेक हुआ तो 2020 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को भी हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमारे टारगेट्स है। तो इसमें ये डिसिसिव लेवल है 2028, इसको ब्रेक किया तो बाई साइड जाएंगे, यहाँ से रिवर्सल लिया तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। तो ये 4 लेवल्स आप मार्क कर लीजिए गोल्ड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मॉर्निंग में हमारे पास 3 टाइम फ्रेम्स हैं। 8:30 बजे, 8:30 बजे चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा आने वाला है, जिसके बाद चाइनीज येन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग हुई, देखिए एक्सपोर्ट अगर बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन अगर इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं तो ये एक नेगेटिव न्यूज है। तो इसकी वजह से जो येन है, अगर पॉजिटिव आता है हमारा एक्सपोर्ट्स तो येन ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर इम्पोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं, स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो येन नीचे की तरफ गिर सकता है। और इनका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर इंडेक्स पे, DXY पे काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है येन का। तो अगर येन ऊपर की तरफ गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा, और अगर येन नीचे गिरा तो डॉलर इंडेक्स नीचे की ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और डॉलर इंडेक्स का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर, XAU USD के ऊपर। तो इसको हम ध्यान में रखिएगा, येन का ऑपोजिट इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर, डॉलर का ऑपोजिट इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर। उसके बाद GBP का डाटा आने वाला है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का डाटा है ये, यानी कि कितना जो हाउस है जिनको हेलीफैक्स बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने फाइनेंस किया है। ये हेलीफैक्स जो है ये स्कॉटलैंड का बैंक है। जिन हाउसेस को इस बैंक ने फाइनेंस किया है उसके प्राइसेस में, उन हाउसेस के प्राइसेस में कितना चेंज आया है, ये डाटा जो है ये इम्पैक्ट बताता है। तो अगर हाउसिंग का प्राइसेस जो है वो बढ़े हैं, अगर घरों के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अभी भी बाकी है और इन्फ्लेशन और बढ़ रही है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ने वाला है GBP पर। GBP इसमें ऊपर की तरफ जा सकता है और इसमें आप GBP USD में ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाएगा तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, DXY नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर DXY नीचे की तरफ गिरा तो XAU USD जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, USD ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, ये डाटा हमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड दे सकता है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन करके इजिली ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने आपको वीडियोस भी अपलोड किए हैं जिसमें हमने बताया कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपने फंड्स को एक्सनेस पे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मिनिमम 1500 की लिमिट है, 1500 ऐड करते ही आप अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर पाएंगे और मार्केट से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पॉजिटिव कमेंट्स हमें इसी तरह से भेजते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहे। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।